हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका टीचर सुशील स्वामी। टुडेज वी आर गोइंग टू डिस्कशन द स्टेट ऑफ मैटर। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जो मैटर की स्टेट्स कितनी है और हमने इसके 5 स्टेट्स के बारे में अपने बात किया था कि इसकी मैटर्स की 5 स्टेट्स हैं, लेकिन हम इसकी 3 स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन फिर भी मैंने इसकी जो 5 स्टेट्स यानी कि लास्ट वाली प्लाज्मा स्टेट्स एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट्स के बारे में भी आपको इंट्रोडक्शन उसका बता दिया था, ताकि हमें नॉलेज हो कि वो स्टेट्स भी कौन सी है और उसके फीचर्स क्या होते हैं या उनके करेक्टर्स क्या होते हैं। आज हमने जो बात करनी है वो हमने बात करनी है जो हमारी जो कॉमन स्टेट्स है मैटर की हमने जो कॉमन स्टेट्स के बारे में अपने बात किया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, देखिए आज हम इन स्टेट्स के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सॉलिड के बारे में। ओके, सॉलिड के बारे में अपने बात करें तो आप बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं सॉलिड के, कि सॉलिड के आपकी लाइफ के अंदर देखिए प्लास्टिक है, मेटल्स हैं, ठीक है, जो बिल्डिंग्स है या बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, साइकिल है, मोबाइल है, दिस ऑल आर एग्जांपल ऑफ सॉलिड। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का एग्जांपल आप अपने डेली लाइफ के अंदर वाटर, मिल्क, जूस, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल आप लिक्विड के ले सकते हैं। गैस के एग्जांपल की बात करें तो गैस के एग्जांपल्स ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस एटसेट्रा। ओके, आज हम बात करने वाले हैं इनके फीचर्स के बारे में। सॉलिड स्टेट प्रीवियस वीडियो के अंदर बात कर चुके कि जो मैटर जो है, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। किससे मिलकर बना होता है? टाइनी पार्टिकल्स। टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ओके, और ये टाइनी पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं वी कांट सी विद नेक्ड आई, हम उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इवन वी कांट सी विद माइक्रोस्कोप, हम उसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। ओके, इतने स्मॉल होते हैं, इतने छोटे होते हैं। माइक्रोस्कोप की बात तो छोड़िए, वी कांट इमेजिन, हम उनको इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उनका साइज कितना छोटा है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं सॉलिड के बारे में। तो सॉलिड के अंदर देखिए जो पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ, मैंने आपको ये जो बताया। अब हम इन पार्टिकल्स जो मैटर है, मैटर के अंदर इन पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बारे में अपने बात करते हैं। जो सॉलिड जो होता है, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अरेंजमेंट अगर अपने देखें तो पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक। पार्टिकल्स काफ़ी क्लोजली पैक होते हैं। क्लोजली पैक होंगे तो आपको पता है कि उनके बीच में जो स्पेस जो होगा, पार्टिकल्स के बिटवीन जो स्पेस होगा वो बहुत कम होगा। ओके, वो बहुत ही कम होगा। और कंपैरेटिवली हम अगर लिक्विड्स की अगर अपने बात करें तो लिक्विड को अगर अपने मैं सॉलिड से कंपैरिजन करूं तो इंट्रामोलिकुलर स्पेस का मतलब ये है कि पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस जो होगा ज़्यादा होगा। और गैस के पार्टिकल्स के बारे में अपने बात करें तो गैस के पार्टिकल्स रैंडमली स्कैटर्ड होते हैं, रैंडमली बिखरे हुए होते हैं और उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। स्टूडेंट, ये जो आपको मैं बात बताने वाला हूँ, ये बात अगर आपने अच्छी तरीके से आपने समझ ली तो इस चैप्टर्स की आपको ऑलमोस्ट बात आपको क्लियर हो जाएगी। तो इस चीज़ को बड़े ही ध्यान से कंसिडर होकर आप सुनिएगा। अब मैंने आपको यहाँ पे बात किया कि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर। ये जो मैं यहाँ पे इनके पार्टिकल्स को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कोई भी आप 2 पार्टिकल्स ले लीजिए, इनको मैं थोड़ा एनलार्ज करके आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे इसको नीचे बना लेते हैं। कोई भी 2 पार्टिकल्स मैंने यहाँ पे लिए, 2 पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस जो होता है उसको अपने बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस। क्या बोलते हैं उसको स्टूडेंट? ये इसके बीच का जो स्पेस होता है उसको अपने क्या बोलते हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस। ओके, यानी कि 2 पार्टिकल्स हैं, 2 पार्टिकल्स के बीच की अगर मैं बात करूं तो इनके बीच का जो स्पेस जो है उसको स्पेस को हमने बोला इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस। इनके बीच का जो स्पेस जो होगा, अगर मैं सॉलिड की बात कर रहा हूं तो ये काफ़ी कम होगा, ठीक है ना। या आप उसको ये कह सकते हो वेरी लेस, काफ़ी कम है यहाँ पे। और अगर मैं इनके पार्टिकल्स की बात करूँ तो इनके पार्टिकल्स में कंपैरेटिवली सॉलिड से इनके बीच में जो इंट्रामॉलिक्यूलर इनके बीच में जो स्पेस जो है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो आप ये कह सकते हो हायर देन सॉलिड से यहाँ पे इसका जो इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस जो क्या है इनसे ज़्यादा है। और यहाँ इसकी बात करूँ तो आप यहाँ पे इनके बीच के स्पेस की जो डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या है? तो आप ये कैसे हैं? हाईएस्ट इंट्रामॉलिक्यूलर
इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस, यानी स्पेस इनमें क्या है, सबसे ज़्यादा है। ओके, अब स्पेस की बात करते हैं। ये स्पेस किस पे डिपेंड करता है? स्पेस डिपेंड करता है इनके बीच के अट्रैक्शन पे। अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, ये पार्टिकल्स एक दूसरे को उतने ही स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचेंगे। स्टूडेंट, मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ, इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस किस बात पे डिपेंड करता है? ये उस बात पे डिपेंड करता है कि जो ये पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन कितना है। उस अट्रैक्शन को अपने क्या बोलते हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। दो पार्टिकल्स के बीच के स्पेस को तो अपने क्या बोलते हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस। और इनके बीच के अट्रैक्शन को अपने क्या बोलते हैं? अट्रैक्शन की बात करो तो इनके बीच के अट्रैक्शन को अपने क्या बोलेंगे? इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। क्लियर? इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। अगर आप ये देखिए कि अगर दो पार्टिकल्स आपस में अगर स्ट्रांगली अगर एक दूसरे को खींचेंगे, दो स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे? काफ़ी नज़दीक आएंगे। काफ़ी नज़दीक आएंगे तो उनके बीच का स्पेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर हुई बात? तो स्टूडेंट, आपको ये क्लियर हो गया कि अगर इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो स्पेस उनके बीच में कम होगा। नेक्स्ट हम लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड के बारे में देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि इसका जो स्पेस होता है कंपैरेटिवली सॉलिड से क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट, नाउ आई थिंक यू कैन एबल टू गिव माई आंसर। अब आप मेरा आंसर दे सकते हैं कि अगर इसके बीच का स्पेस अगर इससे ज़्यादा है, तो स्पेस ज़्यादा है तो यहाँ आपका इसका इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या होगा? तो आपका आंसर आप बिल्कुल आप देने में कैपेबल है। स्टूडेंट, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं, स्पेस ज़्यादा है तो यहाँ का इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या होने वाला है? कम होने वाला है। किससे? सॉलिड से। तो यहाँ पे मैंने लिखा इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज लेसर, या कह सकते हैं लेस देन सॉलिड। सॉलिड से इसका जो अट्रैक्शन क्या है? अट्रैक्शन कम है, तभी तो पार्टिकल्स एक दूसरे को इतना स्ट्रांगली बाउंड नहीं कर पा रहे, स्ट्रांगली खींच नहीं पा रहे। क्लियर हो रही है स्टूडेंट बात? अब हम नेक्स्ट के बारे में अपनी बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है गैस। गैस के अंदर देखिए, मैंने आपको बोला कि हाईएस्ट इंट्रामोलिकुलर स्पेस, इसके अंदर जो इंट्रामोलिकुलर स्पेस है सबसे ज़्यादा है। तो इंट्रामोलिकुलर स्पेस किस बात पर डिपेंड करता है? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन के ऊपर। तो इसके बीच में इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन क्या होगा? स्टूडेंट बताएं आप। सिंपली आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने जो आंसर दिया बिल्कुल सही है कि इनका बीच में जो इंट्रामोलिकुलर जो इनका जो अट्रैक्शन जो है वो क्या होगा? लीस्ट। क्या होगा? लीस्ट, सबसे कम होगा। जितना अट्रैक्शन कम होगा पार्टिकल्स उतने क्या करेंगे? ईजिली मूव कर सकते हैं, ईजिली एक दूसरे से दूर जा सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं वीकेस्ट या सबसे कमज़ोर, वीकेस्ट इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन। ठीक है, जो सबसे जो कम है, जो सबसे वीक है, इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन है। ओके स्टूडेंट, बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। ये सारी बातें देखिए एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। हर चीज़ को आपने बड़े ही ध्यान से समझना है और हर एक चीज़ को अगर आप ध्यान से समझेंगे, तो मैंने आपको ये बात बोली है, दोबारा बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर की ऑलमोस्ट बातें आपको बड़े ही ईजिली तरीके से समझ में आने वाली है, समझ में आएगी आपको। इस वीडियो को आपसे भले ही इसको आप रिवाइंड करके इसको दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया। ठीक है, मैंने आपको पहले इंट्रामोलिकुलर स्पेस के बारे में बात बताया, अब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन के बारे में बात बताया। फिर आपको एक बात और बताता हूँ कि जो भी ये पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स क्या करते हैं? मोशन करते हैं। क्या करते हैं? मोशन। मोशन का मतलब अपने पोजीशन पे आप ये कह सकते हो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस के अंदर जाते हैं। ठीक है ना, यानी कि मूवमेंट्स करते हैं। यू कैन से व्हाट इज़ द मीन ऑफ मोशन? मूवमेंट्स करना, या अपने जगह से दूसरी जगह पे जाना, हिलना, ठीक है ना, वाइब्रेट करना, दैट यू कैन से मोशन। आप उसको मोशन कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो मोशन का जो है, जो फ्रीक्वेंसी है या जो स्पीड है, वो किसके अंदर कैसी होती है। अब सबसे पहले हम सॉलिड की बात करते हैं। अब आप यहाँ ये बताइए कि क्या सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स मोशन करेंगे? आप ये देखिए, क्या इसके अंदर स्पेस है मोशन करने के लिए? स्पेस सबसे कम है इसके अंदर, बिल्कुल टाइटली पैक है, क्लोजली पैक है, काफ़ी पास में पैक है। तो क्या ये अपनी पोजीशन से हिल पाएंगे?
स्टूडेंट आपका आंसर शायद होगा कि नहीं, ये नहीं मोशन यानी कि नहीं हिल पाएंगे। तो स्टूडेंट आपका ये आंसर गलत है। ये अपनी पोजीशन पे डिस्प्लेस तो नहीं करेंगे, देखिए अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट तो कर सकते हैं। ये अपनी जगह को छोड़ेंगे नहीं, देखिए क्या अपनी जगह पे वाइब्रेट नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं कि आप मान लीजिए किसी ट्रेन के अंदर बैठे हैं और ट्रेन या बस किसी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसमें काफ़ी कंजस्टेड है बैठे हैं और बिल्कुल भी आपके बीच में जैसे मान लो कि ये सीट है और इस सीट के ऊपर यानी कि आप काफ़ी कंजस्टेड बैठे हैं, 4 जनों की सीट है, उसके ऊपर आप 6 यानी कि पैसेंजर बैठे हैं और उनके बीच में ऐसा नहीं है कि कोई इसमें 7वां कोई पैसेंजर या कोई एक एक्स्ट्रा पैसेंजर बैठे, बिल्कुल टाइट बैठे हैं। अब ये बताइए जब ट्रेन चलती है तो क्या आप अपनी सीट से हिलते हैं? यस और नो? यस स्टूडेंट, आप अपनी जगह से डिस्प्लेस तो नहीं होते। आप अपनी जगह से तो ऐसा नहीं है कि आप यानी 1 नंबर सीट पे बैठे हैं और हिलकर आप 2 नंबर सीट पे आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन ये तो होगा ना कि आप बैठे बैठे तो अपनी सीट पे हिलेंगे। यस और नो? कि आपके बीच में स्पेस तो बिल्कुल नहीं है लेकिन आपके बीच में मोशन तो हो रहा है, यानी आप अपनी जगह पे खड़े होकर आप इस तरह से वाइब्रेट तो कर रहे हैं ना। पोजीशन आपकी वही है लेकिन आप उसी पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे हो, ठीक है। हाँ, आप ये मान सकते हैं कि इसकी जो वाइब्रेशन जो होगी सॉलिड की, इनके कंपैरेटिवली या इनका जो मोशन जो होगा इनके कंपैरेटिवली कम होगा। क्यों कम होगा? ये उसी बात से कोरिलेट कर रहे हैं इसके इंट्रामोलिकुलर स्पेस के बारे में, क्योंकि स्पेस कम होगा तो मोशन क्या होगा? मोशन कम होगा। तो आप ये कह सकते हो लेस मोशन, इनके बीच का जो मोशन जो यहाँ पे क्या होने वाला है? लेस होने वाला है, ठीक है ना। ड्यू टू लेस स्पेस, इनके बीच में स्पेस काफ़ी कम है। क्लियर हो रही बात? अब यहाँ पे अपने बात करते हैं इसके बारे में, लिक्विड के बारे में। लिक्विड को आप ध्यान से देखिए, लिक्विड की अगर मैं बात करूँ तो लिक्विड के अंदर जो इंट्रामोलिकुलर स्पेस जो है, स्पेस उससे ज़्यादा है। वही एग्जांपल ले लीजिए, अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे बैठे हैं, सीट जैसे मान लो कि 6 जनों की सीट है, ये 6 जनों की सीट मानो, अगर मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे 6 जनों की सीट है और यहाँ पे सिर्फ 4 मानो पैसेंजर बैठे हैं, तो आप आसानी से इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि आपके बीच में स्पेस पड़ा है, ठीक है ना। जैसे मानो कि अगर मैं 1 2 3 4, ठीक है, 4 जने यहाँ पे 6 जने की सीट बना लेते हैं अपने, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, 6 जने की सीट है। और यहाँ पे अगर अपने बात करें, ये बीच में आपके स्पेस पड़ा है, ये यहाँ पे स्पेस है, ये यहाँ पे स्पेस है, ठीक है ना, ये यहाँ पे स्पेस है। ओके, अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जनों की यहाँ पे सीट है और सिर्फ इसके ऊपर 3 पैसेंजर बैठे हैं, 1 2 और 3 पैसेंजर बैठे हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये पैसेंजर अपनी सीट पे इधर उधर मूव कर सकते हैं। वाई? बिकॉज दे हैव स्पेस, उनके पास में स्पेस है मूवमेंट्स करने के लिए। लेकिन सॉलिड के पास में क्या स्पेस था? नहीं था। देन हाउ दे कैन मूव? अपनी जगह से कैसे डिस्प्लेस हो सकते हैं, कैसे मूव कर सकते हैं? लेकिन यहाँ तो कर सकते हैं ना। यस और नो? समझ पा रहे हैं ना कि क्या आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ? ठीक है, आई थिंक आप बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हैं कि मैं आपको ये क्या बात समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो ये मोशन करने में कैपेबल नहीं है, बट इन दिस केस यहाँ पे इनके पास में स्पेस है और ये इजीली क्या कर सकते हैं? मूवमेंट्स कर सकते हैं, इजीली अपनी पोजीशन से हट सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे इस पे मोशन क्या होगा? आप ये कह सकते हो हायर देन सॉलिड, यानी सॉलिड के अंदर मोशन क्या होगा? सॉलिड के अंदर मोशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर मोशन ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी इनकी क्या होगी? ज़्यादा होगी। व्हाट इज़ द मीन ऑफ काइनेटिक एनर्जी? स्टूडेंट आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, व्हाट इज़ द मीन ऑफ काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ मोशन। जिसके अंदर ज़्यादा एनर्जी है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है तो उसको मैं ये कहते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि वो मूवमेंट्स ज़्यादा कर सकता है, ठीक है, काफ़ी स्पीडली मूवमेंट कर सकता है। दैट इज़ मीन काइनेटिक एनर्जी। आप ये कह सकते हैं कि लेस मोशन कम है तो इनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? लेस काइनेटिक एनर्जी। एक जगह से जब दूसरी जगह पे जब ये डिस्प्लेस होंगे तो उसको अपने क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी उनकी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? लेस है। यहाँ पे आप ये कह सकते हो हायर काइनेटिक एनर्जी। मोशन ज़्यादा है, इट्स मीन इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं यहाँ पे गैस के बारे में। अब गैस के बारे में देखिए, स्पेस ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा होगा तो इसका मतलब इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन भी क्या है? कम है। अट्रैक्शन आप हर एक चीज़ को आपस में इंटरलेट करके देखिए, यहाँ पे क्या है? अट्रैक्शन ज़्यादा है, स्पेस कम है, तो पार्टिकल्स मूव नहीं कर पा रहे या बहुत कम वाइब्रेट कर पा रहे हैं। इसकी बात करूँ मैं लिक्विड की, स्पेस क्या है? इसके कंपैरेटिवली ज़्यादा है और इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या है?
कम है कंपैरेटिवली सॉलिड से, तो ये अपनी जगह से हिल पा रहे हैं क्योंकि इनके दोनों के बीच में इतना अट्रैक्शन फोर्स नहीं है जितना सॉलिड से है। अट्रैक्शन फोर्स तो है लेकिन इतना नहीं है, यानी कि एक पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल्स को इतनी स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर रखा जितना सॉलिड ने कर रखा है। तो ये लिक्विड इसके कंपैरेटिवली आसानी से मूव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? यस, डेफिनेटली कर पाएंगे। तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी इनकी क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ईजिली मूव कर पाएंगे कंपैरेटिवली सॉलिड से। अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस में देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया टू पार्टिकल्स के बिटवीन इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है? हाई है। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन क्या है? लीस्ट है। अगर इन दोनों के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन कम होगा, तो ये रैंडमली कहीं भी मूव कर सकते हैं, यस और नो? तो ये क्या करेंगे, इसके अंदर हाईएस्ट, आप ये कह सकते हो हाईएस्ट मोशन, इसके अंदर मोशन ये क्या होगा? हाईएस्ट मोशन मीन आप ये कह सकते हो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। स्टूडेंट आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले सॉलिड के अंदर इंट्रामोलिकुलर स्पेस क्या है? सबसे कम है। इसका इंट्रामोलिकुलर स्पेस क्या है? सॉलिड से ज़्यादा है। इसका इंट्रामोलिकुलर स्पेस क्या है? सबसे ज़्यादा है। ओके, अट्रैक्शन की बात करो, अट्रैक्शन इसमें सबसे ज़्यादा है। क्लोजली पैक है, टाइटली पैक है, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। एक पार्टिकल्स ने दूसरे पार्टिकल्स को बड़े ही अट्रैक्शन से बाइंड अप किया हुआ है, टाइटली एक दूसरे से जकड़ा हुआ है, तो ये पार्टिकल्स आसानी से हिल नहीं पाएंगे। स्पेस भी नहीं है। ओके, यहाँ इसके बारे में बात करें, इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन क्या है? अट्रैक्शन कम है, स्पेस ज़्यादा है, तो इसके कंपैरेटिवली ईजिली मूव कर सकते हैं। और इसकी बात करें तो यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा है और वीकेस्ट इंट्रामोलिकुलर फोर्स है, अट्रैक्शन है, तो पार्टिकल्स एक दूसरे से आसानी से दूर जा सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इनकी ज़्यादा है। ओके स्टूडेंट, बात क्लियर हो चुकी है आप सभी को? यस और नो? ओके, अब ठीक है स्टूडेंट, अब आप मुझे ये बताइए कि एक बात आपको ये क्लियर हो चुकी है कि जैसे जैसे मान लीजिए इनके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो उनकी मूवमेंट्स बढ़ेगी। अगर मूवमेंट्स बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे? इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अगर मैं इसी की बात करूँ, सॉलिड की बात करूँ मैं यहाँ पे, अगर मैं इसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट बताऊँ आपको, इन सभी पोजीशंस की बात करते हुए, सभी करैक्टर्स की बात करते हुए, अगर मैं इनके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट बताऊँ मैं, तो अगर मान लीजिए कि सॉलिड को अगर अपने यहाँ से हीट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं इसको? स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा बात। मैंने इसको सॉलिड को मैंने यहाँ पे क्या देना स्टार्ट किया? हीट देना स्टार्ट किया। तो सिंपल सी बात स्टूडेंट, मैं हीट दे रहा हूँ तो इट्स मीन मैं इनको क्या प्रोवाइड करवा रहा हूँ? इनको मैं एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। क्या प्रोवाइड करवा रहा हूँ? एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। एनर्जी प्रोवाइड करवाऊंगा तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे? पार्टिकल्स मूव करने की कोशिश करेंगे, धक्का मारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। धक्का मारने की कोशिश करेंगे तो इनके बीच में स्पेस क्या हो जाएगा? बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, यानी इनका अट्रैक्शन कम होना स्टार्ट हो जाएगा। आप इस एनर्जी को समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये एक जैसे डांस फ्लोर है, डांस फ्लोर आपने देखा होगा, काफ़ी लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं, इतना कंजस्टेड वहाँ पे स्पेस है कि जगह नहीं है कोई और बंदा वहाँ पे डांस कर पाए। लेकिन एक व्यक्ति या एक पर्सन वहाँ पे क्या करता है? एक नागिन डांस करना स्टार्ट करता है, या किसी भी वजह से उसमें अचानक उसमें एनर्जी आ जाती है, ठीक है। एनर्जी की वजह से अब वो नागिन डांस करता है, ज़ोर ज़ोर से हाथ पैर चलाना स्टार्ट कर देता है। अब आप ये देखिए, पहले उसमें स्पेस नहीं था बिल्कुल भी किसी डांस करने के लिए, लेकिन जैसे ही नागिन डांस स्टार्ट करता है तो यानी उसमें एनर्जी काफ़ी आ चुकी है, तो हाथ पैर ये ऐसे पागलों तरह मारना स्टार्ट करता है। तो ये लोग क्या होते हैं? दूर दूर हटना स्टार्ट कर देते हैं। ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इस एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मेरा मकसद सिर्फ यही है, पर्पस यही है कि आपको ईजिली तरीके से कॉन्सेप्ट को आपके माइंड में आपके में फिट कर दूँ मैं। जैसे ही डांस करना स्टार्ट करेगा और ये अपने हाथ पैर को मारना स्टार्ट करेगा तो ये बाकी के जो पर्सन जो होंगे, बाकी के जो ये पार्टिकल्स जो हैं वे दूर दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हीट मिल रही है, हीट किसी एक पार्टिकल को तो नहीं मिल रही ना, हीट सभी पार्टिकल्स को मिल रही है। तो एक पार्टिकल जब दूसरे पार्टिकल्स को हिट करेगा, या आप ये कह सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारी बॉल्स हैं, ये बॉल्स अगर एक बॉल को आपने काफ़ी टाइटली आपने हिट किए हैं तो एक बॉल दूसरी बॉल को हिट करेगी, दूसरी तीसरी को हिट करेगी, तो आगे से आगे एनर्जी क्या होती जाएगी? ट्रांसफ़र होती जाएगी। जब एनर्जी सभी में ट्रांसफ़र हो जाएगी, यानी कि पहले एक बंदा सिर्फ नागिन डांस कर रहा था, अब 2 बंदे करने लगे, फिर 3 बंदे नागिन डांस करने लगे, तो धीरे 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 एनर्जी स्प्रेड होती जाएगी और सभी पार्टिकल्स को जो एनर्जी जब मिलती जाएगी तो ये पार्टिकल्स क्या होते जाएंगे? एक दूसरे से दूरी बनाते जाएंगे। इट्स मीन हीट ने क्या काम किया? हीट ने इनके इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन जो है, इस अट्रैक्शन को क्या कर दिया? ब्रेक करना शुरू कर दिया। अगर ये अट्रैक्शन अगर ब्रेक होना स्टार्ट होगा तो उनके बीच में क्या बनना शुरू हो जाएगा?
स्पेस बनना शुरू हो जाएगा। स्पेस बनना शुरू होगा तो उनके बीच में जो पार्टिकल्स की जो मोशन जो है, यानी इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये पार्टिकल्स अगर दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे तो आप देखिए कि दूर होने वाला जो करैक्टर है वो किसका है, वो किसका है। आप ये मान लीजिए कि इनके बीच में इतने डिस्टेंस आ चुके हैं पार्टिकल्स की, जितनी डिस्टेंस लिक्विड के बीच में होती है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ये जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा। आप ये देखिए, अगर किसी मेटल को आप हीट करना स्टार्ट करते हैं तो वो मेटल मेल्ट हो जाता है। वो मेटल क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट मतलब वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। कौन स्टेट में, कौन से स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में। क्लियर हो रही है बात स्टूडेंट आपको? यानी कि वो लिक्विड स्टेट में आ चुका है, आपने उसको इतनी एनर्जी दे दी कि अब वो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, वो लिक्विड स्टेट में आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अगर यही हीट अगर मैं स्टार्ट रखूँ, तो अगर कोई लिक्विड यहाँ पे लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे वाटर लिया हुआ है। क्या लिया है, वाटर लिए हैं। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर वाटर को यहाँ पे अगर मैं हीट करता हूँ या टेम्परेचर देता हूँ उसको, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको हीट, ये मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल का साइन बनाया और इट डिनोट हीट। ये यहाँ पे किसको डिनोट करता है, ट्राइंगल, ये हीट को डिनोट करता है, ठीक है ना। यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस के अंदर अगर आपने यहाँ पे ट्राइंगल को मेंशन किया है, इट्स मीन आप उस सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, हीट। तो हीट की स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने डेल्टा का साइन लगा दिया, ट्राइंगल का साइन लगा दिया, इट्स मीन हम यहाँ पे इसको हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे आप इसको हीट प्रोवाइड करवाओगे तो इस पार्टिकल्स, देखिए सिंपल सी बात है, इन पार्टिकल्स के बीच में जितना स्पेस था, अब ये स्पेस क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपने इसको क्या देना स्टार्ट कर दिया, एनर्जी देनी स्टार्ट कर दी। एनर्जी देनी स्टार्ट कर दी तो इनके बीच में क्या होगा, इनका जो अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्शन कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अट्रैक्शन कम होना स्टार्ट होगा तो ये दूर दूर जाना स्टार्ट कर देंगे। एनर्जी इनकी बढ़ चुकी है तो इनकी यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ज़्यादा मोशन होगा। अगर ज़्यादा मोशन होगा तो इनके बीच में जो स्पेस है इससे ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी? यस और नो, यस और नो। ये क्लियर हो रहा है आपको? यस, ठीक है। अब अपने यहाँ पे बात करें तो सिंपल सा इसको एक एग्जांपल अपने देख सकते हैं। मैं आपको ऐसा एग्जांपल देता हूँ जो डेली लाइफ के अंदर आपने देखा है, ठीक है। यहाँ पे सॉलिड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सॉलिड मैंने यहाँ पे ले लिया। जैसे आप आइस ले लो, आप क्या ले लो यहाँ पे, आइस, ठीक है। ये जो सॉलिड है ये क्या है, आइस है। इसके पार्टिकल्स नज़दीक हैं। अब आपने क्या किया, आइस को आपने आइस सॉलिड फॉर्म में आपने आइस को मेल्ट करना स्टार्ट किया। मेल्ट आपने किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड के अंदर। किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड के अंदर। लिक्विड को आपने हीट किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये वेपर के अंदर कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर के अंदर। वेपर आपको पता है रैंडमली स्कैटर करती है। बात समझ में आ रही स्टूडेंट? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब स्टूडेंट आपको ये बात समझ में आई कि जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये जो स्टेट्स हैं, ये स्टेट आपस में इंटर कन्वर्टिबल हैं, ठीक है ना, इंटर कन्वर्टिबल हैं। क्लियर हुई बात? और इस गैस को मैं देखिए एरो का साइन लगा रहा हूँ। एक तो एरो का साइन होता है इस तरह से, ये जो एरो का साइन होता है ये किसी भी रिएक्शंस को एक सिंगल डायरेक्शंस में ही शो करता है। यानी कि ये जो रिएक्शन है कोई ए सब्सटेंस बी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर बी सब्सटेंस को अगर अपने वापस ए में कन्वर्ट कर सकते हैं तो क्या उसके लिए अपने फिर 2 एरो लगाएं, ठीक है। 2 एरो अपने लगाने का तरीका क्या होता है, इसमें आप इस तरह से एक एरो का साइन लगाएंगे और इस तरह से एक हाफ एरो का साइन लगाएंगे। इसका मीन ये होता है कि अगर इस सब्सटेंस को सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है तो लिक्विड से अगर वापस सॉलिड को कन्वर्ट किया जा सकता है तो अपने ये साइन यूज़ करते हैं डबल एरो का। क्लियर हो रही है? तो डबल एरो का साइन जहाँ भी आप देखें तो इसका मतलब ये देखें कि वो आप जो भी प्रोसेस कर रहे हैं वो प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल है। क्या है, रिवर्सिबल। बात समझ में आ रही है? रिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी सब्सटेंस बनाया है तो उस सब्सटेंस को आप वापस गेन कर सकते हैं पुराने सब्सटेंस से। यानी कि सॉलिड से अगर आपने लिक्विड बनाया है तो उस लिक्विड से आप वापस सॉलिड बना सकते हैं। लिक्विड को अगर आपने सॉलिड गैस में कन्वर्ट किया है तो इस गैस से वापस आप लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड से वापस आप सॉलिड बना सकते हैं। इट्स मीन आपको स्टूडेंट ये बात आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुकी होगी कि कैसे किस सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर
प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कैसे कैसे इनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वेरी करते हैं, इनका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन वेरी करता है, इनकी काइनेटिक एनर्जी वेरी करती है और उसके ऊपर हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। और एक बात आपको हर मैं वीडियो में कहता हूँ और आज फिर मैं आपको एक वही बात आपको रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको स्टूडेंट वीडियो में कोई भी अगर किसी भी तरह का अगर कोई आप डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट ज़रूर भेजिए। काफ़ी स्टूडेंट डाउट्स भेजते भी हैं और उनका मैं रिप्लाई करता हूँ मैं। ओके, क्लियर हो रही है स्टूडेंट? ताकि आप क्वेश्चन अगर आप पुट करें तभी पता लगे ना कि टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे ये भी पता लगता रहे कि आप स्टूडेंट आपको वीडियो आपको अच्छी लग रही है। अगर आपकी तरफ से कोई सजेशंस हो तो आप सजेशन भी भेजते रहें, जिससे हम वीडियो की जो क्वालिटी है उसको काफ़ी इम्प्रूवमेंट करते रहें, काफ़ी नए उसके अंदर फैक्ट्स को ऐड करते रहें और उस वीडियो को काफ़ी बेहतरीन बनाएं। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, बेल आइकन को आप दबाने से आपको होगा नोटिफिकेशन, आपको वीडियो को अपलोड करते ही मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे आपको हैंड टू हैंड आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा नई वीडियो का। ओके, और कमेंट्स ज़रूर करें, वीडियो चाहे जैसे भी आपको लग रही है। ठीक है, आपके कमेंट्स और आपके लाइक से हमें एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम अपनी वीडियो की क्वालिटी और अपने जो कंटेंट्स हैं उसको काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद जय भारत।